नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है और ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 16 सितंबर 2023 दिन शनिवार है और शनिवार का दिन शनिदेव और हनुमान जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहेगा और अपने भाई बहनों से कुछ पुराने गिले शिकवे भी दूर करेंगे आप, जिनके लिए आपको उनसे माफी मांगनी पड़ सकती है। पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर आप कुछ चिंतित रहेंगे और कार्य क्षेत्र में भी आपको दिए गए सुझावों का स्वागत होगा, जिन्हें देखकर आपको प्रसन्नता होगी। वृषभ राशि के जातक, आज का दिन आपके लिए कुछ खर्चा भरा हो सकता है, जिनको लेकर आप चिंतित रहेंगे। आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा, नहीं तो परिवार का कोई सदस्य आपसे नाराज हो सकता है और आपको अपने परिजनों व रिश्तेदारों से कोई निराशाजनक सूचना भी आज मिल सकती है। मिथुन राशि के जातक, आज का दिन आपके लिए अनुकूल परिणाम लेकर आएगा। आप किसी नए वाहन की खरीदारी कर सकते हैं जो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी, लेकिन आपके शत्रुओं के कान खड़े हो जाएंगे और वह आपकी इस तरक्की के कारण आपसे ईर्ष्या करेंगे। यदि आपको व्यापार में भरपूर मात्रा में धन लाभ हो रहा है तो आपको उस धन को भविष्य के लिए संचय करके रखना बेहतर होगा। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन मान व प्रतिष्ठा में वृद्धि वाला होगा। व्यापार कर रहे लोगों को कड़वाहट को मिठास में बदलने की कला को सीखना होगा, तभी वह भरपूर लाभ कमा पाएंगे। आपको अच्छे गुण वाले लोगों से बातचीत करने से मानसिक शांति मिलेगी और यदि आप जीवन साथी को ससुराल पक्ष के लोगों से मिलाने जाएं तो वहां अपने मन की बात किसी से साझा ना करें। सिंह राशि के जातक, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आप अपने धन का कुछ हिस्सा दान पुण्य के काम में लगाएंगे। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग भी प्रशस्त होंगे, जिसके कारण वह प्रसन्न रहेंगे। आपके कुछ शत्रु प्रबल हो रहे हैं, लेकिन आपको उनकी ओर ध्यान नहीं देना है और आपको कोई स्वास्थ्य समस्या अगर हो सकती है, जिसके कारण आपका कार्य क्षेत्र में मन नहीं लगेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन चारों ओर का वातावरण सुखमय रहेगा। आपको घर अथवा बाहर से शुभ समाचार मिल सकता है। संतान द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जाएगा जिससे आपके कुल का नाम रोशन होगा। कार्यक्षेत्र में भी पिछली कुछ गलतियों के कारण आपकी कहासुनी हो सकती है, इसलिए आपको थोड़ा तनाव हो सकता है। तुला राशि के जातकों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से उत्तम रहेगा। आपको अपने व्यापार का रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है, जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी। सायंकाल से लेकर रात्रि तक आप किसी मांगलिक आयोजन में सम्मिलित होंगे, जहां आपकी काफी प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात होगी। कार्य क्षेत्र में आपको बुद्धि व विवेक से लिए गए निर्णय का लाभ मिलेगा। अगली राशि है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के जातकों को आज संतान की शिक्षा को लेकर चिंता हो सकती है, क्योंकि वह किसी गलत संगति में पड़ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको परिवर्तन करने से लाभ मिल सकता है। जो लोग घर से दूर नौकरी में कार्यरत हैं, वे अपने परिवार से मिलने के लिए लालायित हो सकते हैं और परिवार में छोटे बच्चे आपसे कुछ फरमाइशें कर सकते हैं, जिन्हें आपको पूरा करना होगा। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन पराक्रम में वृद्धि का दिन होगा। आज आपकी ये वृद्धि होने से आप प्रसन्न रहेंगे और अपने खर्चों में भी बढ़ोतरी कर सकते हैं। रात्रि के समय आपके घर अतिथि का आगमन हो सकता है। यदि आपका कोई संपत्ति संबंधित कानूनी विवाद चल रहा है तो उसमें भी आज आपको विजय जरूर प्राप्त होगी। मकर राशि के जातकों की बात करें तो आज का राशिफल कहता है कि आपकी संतान के भविष्य को लेकर आप में चिंता रहेगी। भाई बहनों से यदि मनमुटाव है तो किसी भी प्रकार की बहसबाजी में बिल्कुल ना पड़े। सायंकाल के समय आपको ससुराल पक्ष से धन लाभ मिलता दिख रहा है। कार्य क्षेत्र में भी आपके गुप्त शत्रु आपकी तरक्की में बाधा बनने की कोशिश कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जो है कुंभ राशि। तो आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए परेशानी से भरा रहेगा। जी हाँ, पारिवारिक बिजनेस में आपको किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा करना है। अदरवाइज या उसके अलावा अपने बिखरे व्यवसाय को भी आपको संभालने की पूरी कोशिश करनी होगी। यदि आप साझेदारी में किसी व्यापार को करने की सोच रहे हैं तो उसमें आपको सावधान रहना होगा। आपका पार्टनर आपको धोखा दे सकता है। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन
कुछ तनावग्रस्त रहने वाला है। आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर चिंतित होंगे क्योंकि आपके दैनिक खर्चों में इजाफा हो सकता है। यदि कोई विपरीत परिस्थिति उत्पन्न हो तो आपको उसमें धैर्य बनाकर रखना होगा। आपके कड़वे स्वभाव के कारण आपके परिवार के सदस्य भी आपसे परेशान रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र की ही एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। जी हाँ, गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा होगा, किस व्यक्ति से आपकी मित्रता हो रही है और किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता होगी। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। तो चलिए अंक शास्त्र से जानते हैं कि आज के लिए आपका दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। अंक 1, नाम अक्षर AIJQY। नौकरी में अच्छा दिन बीतेगा। समय पूर्णतः अनुकूल है और अपनों का साथ भी रहेगा। आपके पास धन आने की संभावना है, लेकिन खर्च में बेतहाशा वृद्धि होगी और स्वास्थ्य के प्रति छोटी सी लापरवाही भी आपको लंबे समय तक उलझा सकती है। शुभ अंक होगा 4, शुभ रंग हरा। अंक 2, नाम अक्षर BK और R। मेहनत भरा दिन रहेगा। शाम तक थकान महसूस करेंगे। परिवार में अशांति हो सकती है, लेकिन किसी लाभप्रद व्यवसाय में लगाया गया धन आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। प्रभाव में बढ़ोतरी होगी और नौकरी में तरक्की के आसार हैं। शुभ अंक होगा 14, शुभ रंग होगा वॉयलेट। अंक 3, नाम अक्षर CGLS। प्रेम विवाह में बाधा आ सकती है। आज आप अपनी योग्यता के बल पर साथी का मन जीते। धन के मामले में सोच समझकर फैसला लें। संभव है कि संतान आज आपका कहना न माने। आप स्वयं को असहाय महसूस कर सकते हैं। शुभ अंक होगा 26, शुभ रंग भूरा। अंक 4, नाम अक्षर DM और T। आज आपकी योग्यता की तारीफ होगी। प्रेमी प्रेमिका में मधुर अनबन हो सकती है। सेहत के लिए योग, व्यायाम आदि का सहारा ले सकते हैं और आज बच्चों के क्रियाकलाप में तो व्यस्त रहेंगे। आपका दिन उनकी पढ़ाई, करियर, विवाह आदि की योजना बनाने में ही बीतेगा। शुभ अंक होगा 18, शुभ रंग होगा हरा। अंक 5, नाम अक्षर EHN और X। मन विचलित रहेगा। सेहत खराब हो सकती है। किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से सावधानी बरतनी है। कुछ मामलों में धैर्य से काम लेने की जरूरत है। आप अपने व्यवसाय को बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ाएंगे और प्रेम प्रसंग में लिप्त रह सकते हैं। शुभ अंक होगा 10, शुभ रंग क्रीम। अंक 6, नाम अक्षर UVW। आपके भाग्योन्नति की राह में मुश्किलें आएंगी। साथ विश्वासघात भी हो सकता है। करियर को ऊंचाई तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। पति पत्नी के मध्य अनबन हो सकती है। बच्चों से लेकिन खुशखबरी मिलेगी। शुभ अंक होगा 19 और शुभ रंग होगा लाल। अंक 7, नाम अक्षर O और Z। आपके विपक्षी गलत फायदा उठा सकते हैं। जीवन साथी से चले आ रहा मन मुटाव जो है लेकिन आज दूर होगा और आपकी प्रवृत्ति तरक्की में काम आएगी। सैर सपाटे का कार्यक्रम तय हो सकता है और पार्टी का आयोजन भी कर सकते हैं। शुभ अंक होगा 27, शुभ रंग पीला। अंक 8, नाम अक्षर F और P। जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। किसी कार्य को पूरा करने में मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है। आपके मन में तरह तरह की शंकाएं व्याप्त रहेंगी, लेकिन इसका शीघ्र ही निराकरण हो जाएगा। शुभ अंक होगा 54, शुभ रंग हल्का हरा। अंक 9 और नाम अक्षर AS और D। सरकारी कामों में रुकावटें आ सकती हैं। किसी काम में मन नहीं लगेगा। आज आपकी यात्राएं व्यापार लेन देन का हिस्सा होंगी। पारिवारिक सद्भावना बनाने के लिए धैर्य की आवश्यकता है। शुभ अंक होगा 24, शुभ रंग गुलाबी। और आइए आप जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार सितंबर 16, 2023 शनिवार भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय का समय सुबह 6:17 पर, सूर्यास्त शाम 6:26 पर। चंद्रोदय 16 सितंबर सुबह 7:05 पर और चंद्रास्त 16 सितंबर शाम 7:20 पर। तिथि शुक्ल पक्ष प्रतिपदा 15 सितंबर सुबह 7:09 से 16 सितंबर सुबह 9:17 तक। शुक्ल पक्ष द्वितीया 16 सितंबर सुबह 9:17 से 17 सितंबर सुबह 11:09 तक। नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी 15 सितंबर सुबह 4:54 से 16 सितंबर सुबह 7:36 तक। हस्त 16 सितंबर सुबह 7:36 से 17 सितंबर सुबह 10:02 तक। करण बव 15 सितंबर शाम रात 8:15 से 16 सितंबर सुबह 9:17 तक। बालव 16 सितंबर सुबह 9:17 से 16 सितंबर रात 10:16 तक। कौलव 16 सितंबर रात 10:16 से 17 सितंबर सुबह 11:09 तक। योग शुक्ल 16 सितंबर
रात 3:41 से 17 सितंबर सुबह 4:12 तक। ब्रह्म 17 सितंबर सुबह 4:12 से 18 सितंबर सुबह 4:27 तक। अशुभ काल का समय राहु सुबह 9:19 से सुबह 10:50 तक। यमगंड दोपहर 1:52 से दोपहर 3:24 तक। कुलिक का समय सुबह 6:17 से सुबह 7:48 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 7:54 से सुबह 8:43 तक एवं वर्ज्यम शाम 4:51 से शाम 6:37 तक। आइए जाने शुभ काल के मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:57 से दोपहर 12:46 तक। अमृत काल होगा रात 3:25 से सुबह 5:11 तक एवं ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:41 से सुबह 5:29 तक। तो ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। शनिवार का दिन शनिदेव और हनुमान भगवान को समर्पित है। शनिवार के दिन विधि विधान से पूजा करने से देवी देवताओं की कृपा हम पर बनी रहती है। न्याय के देवता कहे जाने वाले शनिदेव को भगवान शंकर ने नवग्रहों के न्यायाधीश का काम सौंपा है। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। इस दिन शनिदेव की विधि विधान से पूजा करने से शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एक तरफ जहां शनिदेव के अशुभ प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वहीं शनिदेव के शुभ प्रभावों से व्यक्ति के जीवन में सभी तरह के सुख। इसमें आप काले कपड़े, काला तिल, काली उड़द का दाल और सरसों का तेल किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनिदेव प्रसिद्ध जो है शिंगणापुर में महाराष्ट्र में स्थित इस मंदिर की ख्याति देश ही नहीं विदेशों में भी है। कई लोग तो इस स्थान को शनिदेव का जन्म स्थान भी मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ शनिदेव है लेकिन मंदिर नहीं है, घर है परंतु दरवाजा नहीं, और वृक्ष है लेकिन छाया नहीं है। शिंगणापुर के इस चमत्कारी शनिदेव मंदिर में स्थित शनिदेव की प्रतिमा लगभग 5 फीट 9 इंच ऊंची व लगभग 1 फीट 6 इंच चौड़ी है। देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ आकर शनिदेव के इस दुर्लभ प्रतिमा का दर्शन लाभ लेते हैं। शनि मंदिर जो है इंदौर में शनिदेव का प्राचीन व चमत्कारिक मंदिर जो इंदौर में स्थित है। यह मात्र हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे प्राचीन शनि मंदिर है। जो इंदौर में स्थापित इस मंदिर में शनिदेव स्वयं पधारे थे। शनिचरा मंदिर जो है मुरैना में मध्य प्रदेश में ग्वालियर के नजदीकी एंटी गांव में शनिदेव मंदिर का संपूर्ण देश में विशेष महत्व है। देश के सबसे प्राचीन त्रेता युगीन शनि मंदिर में प्रतिष्ठित शनिदेव की प्रतिमा भी विशेष है। महाराष्ट्र के सिंगनापुर शनि मंदिर में प्रतिष्ठित शनिशिला भी इसी शनि पर्वत से लाई गई है। हनुमान जी ने शनिदेव को रावण की कैद से मुक्त कराकर उन्हें मुरैना पर्वतों पर विश्राम करने के लिए छोड़ा था, इसलिए इनके मंदिर के बाहर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। शनि मंदिर जो स्थित है प्रतापगढ़ में, भारत के प्रमुख शनि मंदिरों में से एक शनि मंदिर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है, जो शनि धाम के रूप में प्रख्यात है। प्रतापगढ़ जिले के विश्वनाथगंज बाजार से लगभग 2 किलोमीटर दूर कुशफरा के जंगल में भगवान शनि का प्राचीन पौराणिक मंदिर लोगों के लिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। यह ऐसा स्थान है जहां आते ही भक्त भगवान शनि की कृपा का पात्र बन जाता है। प्रत्येक शनिवार भगवान को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। शनि तीर्थ क्षेत्र जो है असोला फतेहपुर बेरी में, यह मंदिर दिल्ली के महरौली में स्थित है। यहाँ शनिदेव की सबसे बड़ी मूर्ति है जो अष्टधाव से बनी हुई है। शनि मंदिर जो है तिरुनल्लर में, शनिदेव को समर्पित यह मंदिर तमिलनाडु के नवग्रह मंदिरों में से एक है। भारत में स्थित शनिदेव का यह सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। शनिदेव के प्रकोप कारण किसी व्यक्ति को बदकिस्मती, गरीबी और अन्य बुरे प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है।
इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने से शनि ग्रह के सभी बुरे प्रभावों से मुक्ति मिल जाती है। शनिवार का दिन शनिदेव और हनुमान जी को समर्पित है। हनुमान जी पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता है। इसी वजह से पुराणों में उन्हें सकल गुण निधान कहा गया है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप या गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहे। आइए जानते हैं हनुमान जी पर चढ़ाए जाने वाले सिंदूर और इसके विशेष उपयोग के बारे में। सीता माता से प्रेरणा लेकर अपने स्वामी श्री राम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर ढेर सारा सिंदूर लगा लिया था। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने और चमेली का तेल चढ़ाने से रोगों व शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिलती है। इनके साथ ही ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाती है। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, इसकी जगह पर लाल फूल चढ़ाना उत्तम रहेगा। शनिवार को हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ले आएं और किसी भी कार्य के लिए निकलते समय उसका तिलक लगाएं। इससे आपका हर कार्य सिद्ध होगा। इसके साथ ही आप दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे। कठोर नियम पूर्वक बजरंग बली की पूजा करने से वे जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। यही वजह है कि हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी रखा गया है। हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक माना जाता है। इस दिन भक्त द्वारा हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। अगर आप मंगलवार का व्रत रख रहे हैं तो कम से कम 21 मंगलवार के व्रत जरूर रखें। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा रख लें। हनुमान जी के सामने घी के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी को फूलों की माला पहनाएं और उनके सामने चमेली का तेल रखें। फिर पूजा करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करें, जिसमें फूटा हुआ चना, गुड़, श्रीफल और तुलसी के पत्ते जरूर रखे हों। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना बहुत शुभ होता है। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं, इसलिए उनके सभी अवतारों को भी यह पत्ते अर्पित किया जाता है। भगवान श्री राम के साथ ही राम भक्त हनुमान जी को भी यह तुलसी के पत्ते अत्यधिक प्रसन्न करते हैं। मंगलवार को पूजा के वक्त प्रसाद में कुछ तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। पीपल के पत्तों का उपाय। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पीपल के पत्तों का उपाय बेहद खास है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आपके लिए पीपल के पत्ते का यह उपाय बहुत कारगर होगा। बजरंग बली को 11 पीपल के पत्ते अर्पित करें और इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान कोई भी पत्ता खंडित ना हो। इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्तों पर आप जय श्री राम लिखकर राम भक्त हनुमान भगवान को अर्पित करें, शुभ होगा। सिंदूर का उपाय। शनिवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चूल्हा चढ़ाना शुभ होता है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से हनुमान जी भक्तों से जल्दी प्रसन्न होते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तुलसी के पत्ते का उपाय। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को तुलसी के पत्ते बेहद प्रिय हैं, इसलिए शनिवार को पवन पुत्र को तुलसी के पत्ते अर्पित करना शुभ है। इससे आपके जीवन में आने वाली सभी परेशानियां दूर होती हैं। हनुमान जी की पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मकता दूर होती है, दैनिक जीवन में ऊर्जा बनी रहती है। मनोकामनाओं के अनुसार हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से आपको उनके सकारात्मक फल जल्द मिल सकते हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी के 6 स्वरूप और उनका महत्व। दक्षिण मुखी हनुमान जी। हनुमान जी का वह प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है, वह उनका दक्षिण मुखी स्वरूप कहलाता है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है और अंजनी पुत्र भगवान शंकर के रुद्र अवतार हैं, जो काल के नियंत्रक हैं। इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करने से मृत्यु भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। उत्तर मुखी हनुमान जी। देवी देवताओं की दिशा उत्तर दिशा को मानी गई है। इस दिशा में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जिस प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है, वह हनुमान जी का उत्तरामुखी स्वरूप है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और घर परिवार में शुभ और मंगल वातावरण बना रहता है। भक्त हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन दिखाई देते हैं।
जो लोग इस स्वरूप की पूजा करते हैं उनकी एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति का मन धर्म कर्म में लगा रहता है। सेवक हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की सेवा करते हुए दिखते हैं। इस स्वरूप की पूजा करने पर हमारे मन में सेवा करने का भाव जागता है। घर परिवार के लिए समर्पण की भावना आती है। वीर हनुमान। वीर हनुमान साहस, बल, पराक्रम और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस स्वरूप में हनुमान जी ने राक्षसों का संहार किया था। वीर हनुमान जी की पूजा से हमारा साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। सूर्यमुखी हनुमान। सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हैं। जिस तस्वीर में हनुमान जी सूर्य की उपासना कर रहे हैं या सूर्य की ओर देख रहे हैं, उस स्वरूप की पूजा करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। घर परिवार और समाज में मान सम्मान मिलता है। आइए जानते हैं हनुमान जी को ध्वज चढ़ाने की वजह। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे और सारे युद्ध में उन्होंने पांडवों की रक्षा की। राम भक्त हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण करने से वह आपके जीवन की सारी तकलीफें, समस्याएं, व्याधियों को हर लेते हैं। हनुमान। अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदितिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता और दशग्रीव दर्पहा। महाबली बजरंगबली के इन नामों का उच्चारण करने से आपके जीवन में कई वर्षों से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आइए जानते हैं कि संकटमोचन हनुमान के नामों का कब और कैसे स्मरण करें। दीर्घायु पाने के लिए रोजाना सुबह सोकर उठने के साथ ही बिस्तर पर बैठे बैठे इन 12 नामों को 11 बार बिना रुके उच्चारण करने से आप दीर्घायु होंगे। इसके अलावा आपके ऊपर आने वाली शारीरिक समस्याओं का भी नाश होगा। खत्म कर देते हैं गृह कलेश। यदि आपके जीवन में किसी तरह का पारिवारिक कलेश है तो महावीर के इन 12 नामों का जाप संध्या काल में करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भय और शत्रु से करते हैं रक्षा। यदि आपके जीवन में ज्ञात अज्ञात भय बना रहता है या आपके शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे हनुमान जी के यह 12 नाम। रात को सोने से पहले इन 12 नामों का जाप करना शुभ होता है। इन 12 नामों का नियमित रूप से जाप करने से उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। सनातन संस्कृति में हनुमान चालीसा के पाठ का विशेष महत्व बतलाया गया है। इसको श्रद्धापूर्वक एकाग्रचित होकर करने से कई व्याधियों से छुटकारा मिल सकता है। हनुमान चालीसा के पाठ से शनि संबंधित कष्टों का नाश होता है। शनि की 7.5 या कुंडली में अशुभ फल होने पर हनुमान चालीसा का पाठ विशेष फलदायी होता है। इसके पाठ से बुरी शक्तियों का नाश होता है। हनुमान चालीसा एक बेहद सहज और सरल बजरंगबली की आराधना के लिए किया जाने वाला एक काव्यात्मक 40 छंदों वाली रचना है। हनुमान चालीसा के पाठ से कई तरह की तकलीफों का नाश हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ आरोग्य का वास होता है। यदि किसी कारण मन अशांत है तो हनुमान चालीसा के पाठ से मन को शांति मिल सकती है। हर तरह के भय का नाश भी इनके पाठ से होता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी और श्री राम की कई कहानियों का उल्लेख मिलता है। हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति में विशेष बातें बताई गई हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजन विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।